हेलो गाइज, स्मार्ट वे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिंग सीक्वेंस की। कलेक्टिंग सीक्वेंस क्या होता है, इसका यह कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और हाँ, इसके टाइप्स भी। दोस्तों, आज अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो कलेक्टिंग सीक्वेंस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आप इसको आसान तरीके से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा कलेक्टिंग सीक्वेंस। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कलेक्टिंग सीक्वेंस। कलेक्टिंग सीक्वेंस क्या होता है? देखो, अ कलेक्टिंग सीक्वेंस इज द ऑर्डर। जो कलेक्टिंग सीक्वेंस होता है वो क्या है? एक ऑर्डर है इन विच कैरेक्टर आर अरेंज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें कैरेक्टर जो है वह अरेंज होता है कहाँ पे? कंप्यूटर सिस्टम में, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिक कोड। उनके न्यूमेरिक कोड के अनुसार। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के पास एक न्यूमेरिक कोड होता है, उसी के अनुसार यह कंप्यूटर सिस्टम में अरेंज्ड होता है। इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस फॉर सॉर्टिंग एंड कंपेयरिंग कैरेक्टर्स। यह तय करता है कि सॉर्टिंग और कंपेयरिंग किस क्रम में होगी, किस सीक्वेंस में होगी। अगर आप इसको एक बार रिपीट करें और एक बार एक साथ बोलें तो आप यह कह सकते हैं कि कलेक्टिंग सीक्वेंस वह क्रम या ऑर्डर है जिसके अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में अक्षरों को उनके न्यूमेरिक कोड के अनुसार या न्यूमेरिक कोड के बेस पर व्यवस्थित किया जाता है। इट डिटरमाइंस, यह तय करता है कि सॉर्टिंग और कंपेयरिंग किस सीक्वेंस में होगी या किस क्रम में होगी। आई होप कि आपको अब डिफिनेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिससे आप कलेक्टिव सीक्वेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, इट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ करेक्टर। यह अक्षरों के क्रम को तय करता है, जिसमें हम लेटर, डिजिट्स, सिंबल्स इन सबको ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है सॉर्टिंग इज डन बेस्ड ऑन कैरेक्टर कोड्स। जो सॉर्टिंग होता है वो हमेशा कैरेक्टर कोड्स के आधार पर होती है। जो उसमें कैरेक्टर पर कोड दिया गया होता है उसी के अनुसार हमारा सॉर्टिंग किया जाता है। जो तीसरा हमारा आता है वो होता है अपर केस एंड लोअर केस लेटर यूजुअली हैव डिफरेंट कोड। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अल्फाबेट में अपर केस और लोअर केस होता है, उन दोनों का जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है। यह ना समझे कि दोनों का कोड एक एक समान होता है। उसके बाद जो हमारा आता है इम्पोर्टेंट इन डाटा प्रोसेसिंग, सर्चिंग एंड अरेंजिंग डाटा। डाटा प्रोसेसिंग, सर्चिंग और डाटा को अरेंज करने में यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो हमारा है यूज्ड इन डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट एडिटर। डाटाबेसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्स्ट एडिटर में इसका यूज होता है। इसका कलेक्टिंग सीक्वेंस हुआ। आई होप कि अब आप कलेक्टिंग सीक्वेंस को और अच्छे से समझ पाए गए होंगे। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ कलेक्टिंग सीक्वेंस। कलेक्टिंग सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, कलेक्टिंग सीक्वेंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कोडिंग सिस्टम यूज्ड, ASCII, यूनिकोड, etc, and can be classified as follows। जो कलेक्टिंग सीक्वेंस होता है वो किस पे डिपेंड है? कोडिंग सिस्टम पे, कि वह ASCII कोडिंग सिस्टम है या फिर यूनिकोड है। अब हम बात करते हैं अपने पहले टाइप की। जो हमारा पहला टाइप है वो है ASCII कलेक्टिंग सीक्वेंस। ये क्या होता है? देखो, ASC बेस्ड ऑन ASCII कोड। इसमें क्या होता है 7 से 8 बिट्स का यूज होता है। ASCII में 7 और 8 बिट्स का यूज करते हैं कैरेक्टर को लिखने के लिए। दूसरा, इसका जो ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा, वो क्या होगा? पहले नंबर को लिखेंगे, फिर अपर केस लेटर को लिखेंगे, फिर लोअर केस लेटर को लिखेंगे और फिर उसके बाद स्पेशल जो सिंबल्स होंगे उसको लिखेंगे और यह अरेंज हो जाएगा। उसके बाद यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिंपल टेक्स्ट फाइल। इसका जो अधिकतम यूज होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिंपल टेक्स्ट फाइल में इसका उपयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। पहले नंबर्स 0 1 2 9, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स पहले हैं, फिर हम कैपिटल ABCD लिखते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ABCD लिखते हैं और हमारा जो इसके बाद अगर स्पेशल सिंबल्स है तो उसको लिख देंगे और यह ASCII कलेक्टिंग सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है यूनिकोड कलेक्टिंग सीक्वेंस। अब यूनिकोड कलेक्टिंग सीक्वेंस क्या होता है? देखो, बेस्ड ऑन यूनिकोड कोड्स। यह क्या है? यह यूनिकोड कोड्स पे यह आधारित होता है। इसमें हमारा UTF-8, UTF-16, UTF-32 है।
सपोर्ट्स आल लैंग्वेज एंड सिंबल्स। अगर ये यूनिकोड कोड पे काम कर रहा है तो इसमें संसार में जितने सारे लैंग्वेज या भाषाएं होती हैं सारे इसमें यूज होते हैं, उसके सिंबल्स भी इसमें यूज होते हैं, ये सपोर्ट करता है। सॉर्टिंग फॉलोज द न्यूमेरिक कोड ऑफ ईच कैरेक्टर इन यूनिकोड। सॉर्टिंग यूनिकोड के न्यूमेरिक कोड्स के अनुसार होती है। जो सॉर्टिंग होती है ये यूनिकोड के न्यूमेरिक कोड, जिसके न्यूमेरिक कोड होगी उसके अनुसार यह होता है। यूजर इन मॉडर्न एप्लीकेशन डेटाबेस एंड यूज्ड इन मॉडर्न एप्लीकेशन डेटाबेस एंड वेबसाइट। इसका जो यूज होता है वो मॉडर्न एप्लीकेशंस या डेटाबेसेस या फिर वेबसाइट्स में इसका यूज हम अक्सर करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें देखें तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पहले इंग्लिश लेटर, फिर हिंदी लेटर, फिर चाइनीज लेटर और फिर अम्योची। ये इसका यूनिकोड का कलेक्टिंग सीक्वेंस होता है। दोस्तों आई होप कि आपको यह टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट, जो हमारा थर्ड है, वो है नेशनल कलेक्टिंग सीक्वेंस। क्या है? नेशनल कलेक्टिंग सीक्वेंस। देखो, नेशनल कलेक्टिंग सीक्वेंस में क्या है, कंट्री स्पेसिफिक सीक्वेंस। देश के अनुसार इसके अलग अलग क्रम हो सकते हैं। यूज्ड फॉर लोकल लैंग्वेज और स्पेशल कैरेक्टर। इसका जो यूज होता है वह स्थानीय भाषा या मतलब लोकल लैंग्वेज या फिर विशेष अक्षरों के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, इन सम लैंग्वेज, जैसे कुछ लैंग्वेज में लेटर्स विथ एसेंट्स कम आफ्टर नॉर्मल लेटर्स। मतलब उदाहरण के लिए अगर हम कुछ भाषाओं में एसेंट्स वाले अच्छा, जैसे कि हमारा ऐसे ई डॉट एन आगे हो गया, एन हो गया, तो सामान्य अक्षरों के बाद ये आते हैं। अगर हम इसका एक सही सीक्वेंस बताएं तो हम यह कह सकते हैं कि पहले इंग्लिश लेटर, उसके बाद असेंस और लास्ट में कुछ बचे तो सिंबल्स वगैरह इसमें भी यूज करते हैं। आई होप कि आपको यह तीनों टाइप्स क्या है कलेक्टिव सीक्वेंस ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए।